हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टेट टीएसटी मैथ्स की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। हमें क्या निकालना है? रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालनी है। और हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू में एल प्लस बी। कितना है? 82। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एल प्लस बी में 41 और इसका एरिया है 400 मीटर स्क्वेयर। तो जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू में बी यानी लेंथ इंटू में ब्रेथ, वो है हमारा 400 मीटर स्क्वेयर। तो देखो हमारे पास आ गया जो है लेंथ और ब्रेथ का सम 41 और इसका प्रोडक्ट 400 स्क्वेयर। तो हम अब इसको ऑप्शन से चेक करेंगे कि ऐसे दो नंबर जिनका जो है सम तो 41 आए और प्रोडक्ट क्या है? 400 स्क्वेयर। तो अगर हम 4 को ले यहाँ पे, ठीक है, यानी ब्रेथ को 4 मान ले, तो यहाँ से जो लेंथ कितनी आ जाएगी? देखो 4 प्लस में एल इक्वल्स टू 41 हो जाएगा। तो यहाँ से लेंथ आएगी 41 माइनस 4, कितनी आएगी? 37। ठीक है, लेकिन अगर 4 और 37 की मल्टीप्लाई करें तो 400 नहीं आएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम दूसरे को देखते हैं। ब्रेथ को हम 8 मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एल प्लस में 8 इक्वल्स टू 41। तो यहाँ से एल आ जाएगा 41 माइनस 8। तो 8 गए, इसमें से कितने आ गए? 33 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सम तो आ गया इनका 41, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट देखें 33 इंटू में 8, तो ये हमारा 400 नहीं आएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी जो है कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हम 12 को। अगर हमने मान लिया 12 ब्रेथ को, तो L प्लस में 12 कितना हो जाएगा? कितना है? 41। यहाँ से लेंथ निकल के आ गई हमारी 41 माइनस में 12। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 9, 3 में से 1 गए 2 यानी 29। लेकिन अगर 29 और 12 का प्रोडक्ट करें तो 400 हमारा नहीं आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट क्या बचा? 16। यानी अगर हम करें L प्लस में 16 इक्वल टू 41, तो यहाँ से L आ जाएगी हमारी 41 माइनस 16 25। ठीक है, तो अगर 25 और 16 का प्रोडक्ट देखें तो 400 आएगा। ठीक है, तो यानी हमारी ब्रेथ हो जाएगी 16 मीटर। अगला देखो, अगला क्या है? For a symmetrical frequency distribution we have। एक सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है मीन, मोड और मीडियन में क्या रिलेशन होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अगर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसमें जो है मीन, मोड और मीडियन तीनों इक्वल होते हैं। अगला देखो, अगला क्या है? द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5 हैज सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू 0 है और y इक्वल्स टू 5, दो इक्वेशन है, तो यहाँ से सॉल्यूशन कैसे बनेंगे? वन सॉल्यूशन होगा या फिर टू सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो ये क्या होती है? y एक्सिस और ये होती है x एक्सिस। तो यहाँ पे देखो y 0 है, ये y है, ये x। तो y 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो यहाँ से एक लाइन बन गई ये। ठीक है, और y है 5। तो मान लिया हमने ये यहाँ पे है y 5, तो y 5 है तो यहाँ पे x 0 होगा। तो यहाँ पे भी एक लाइन बन गई। तो इन दोनों इक्वेशन की लाइन ये है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन। दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है ये। ठीक है, कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो जब लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, तब हमारा नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट, नो सॉल्यूशन। जब वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जब क्या करती हैं? कोइंसिडेंट करती हैं, एक ही लाइन पे दोनों लाइन होती हैं, ऐसे कोइंसिडेंट करती हैं, तब क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं हमारे। ठीक है, अगला देखो, अगला है यहाँ पे x and y are two positive integers such that the least prime factor of x
is 3 and the least prime factor of y is 5, then the least prime factor of x plus y is, देखो टू नंबर्स हैं x और y, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, x का जो है लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3 और y का क्या है 5 है, तो x प्लस y का क्या होगा प्राइम फैक्टर, तो x प्लस y यानी 3 प्लस 5, ठीक है, तो हो गया 8, तो 8 का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो लिस्ट प्राइम तो 2 ही है हमारा, 2 हो जाएगा सबसे पहले तो 2 अगर ऑप्शन में है तो 2 करेक्ट हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन में है यानी 2 जो है क्या हो जाएगा लिस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अगर 2 नहीं होता तो उसके बाद क्या होते, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, उसके बाद तो कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फॉर्मूला क्या होगा किसका, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1, ठीक है। अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट निकालना है इसका, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वार्टाइल डेविएशन होता तो क्या हो जाता, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट, क्या है, टू नंबर्स है, थ्री नंबर्स है वैसे तो, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, थर्ड नंबर हमने मान लिया कि 100% है वो, तो दो नंबर है क्या है, एक तो 30% लेस है तो इसका 30% लेस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, और इसका एक सेकंड है 40% लेस तो वो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो द्वितीय संख्या यानी सेकंड नंबर है वो प्रथम संख्या की कितने प्रतिशत है, तो देखो यहाँ पे जो का यानी ऑफ के साथ होता है ना वो हमेशा नीचे आता है, तो प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या 70 है, और फिर क्या है दूसरी संख्या ऊपर आ जाएगी। अब परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 600 अपॉन में 7 कितने पे जाएगा 8 पे, ठीक है, फिर ये जाएगा 5 पे, इनटू में 5/7% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक तो दे दिया कि द्वितीय संख्या प्रथम संख्या की कितने प्रतिशत है, और यहाँ पे ऐसे भी दे सकता था कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है ये निकालना होता तो क्या आ जाता, कितने प्रतिशत कम है, देखो 10 कम है, और किससे कम है पहले से, तो अपॉन में 70 और इंटू में 100 आ जाता है, ठीक है। आगे देखो, क्या है, A room 15 meter long requires 7,500 tiles, each 15 centimeter by 12 centimeter to cover the entire floor. Then the breadth of the room. देखो एक रूम है, ठीक है, जिसका फ्लोर जो है किसकी शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का है, उसमें क्या लगानी है, ऐसी टाइल लगानी है, ठीक है, और जो टाइल है वो भी क्या है, रेक्टेंगल की शेप की है, ऐसे टाइल लगानी है। तो देखो जो इस फ्लोर का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो पूरी टाइल है इनके एरिया के इक्वल होगा, यानी जो पूरे फ्लोर का एरिया है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ वन टाइल इनटू में जो टोटल नंबर ऑफ टाइल है उतने के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर किसके वो है, रेक्टेंगल की शेप का है, तो जिसकी लेंथ तो हमें दे रखी है 15, ठीक है, मीटर, लेकिन ब्रेथ हमें निकालनी है, तो इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा। अब ईच जो क्या है यहाँ पे क्या लगानी है, टाइल लगानी है, टाइल का एरिया कितना होगा 15 इंटू में 12, और नंबर ऑफ टाइल कितनी है 7500, ठीक है, ऐसे 15 से जो है
अब देखो यहाँ पे मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, इंटू में 100। ठीक है, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 100 से यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया। अब b इक्वल्स टू क्या आ गया, 75 इंटू में 12, तो ये आ गया हमारे पास 900। तो ये ब्रेथ 900 मीटर में आई है, किस में आई है, सेंटीमीटर में आई है, लेकिन हमें किस में आंसर चाहिए, मीटर में। तो क्या आ जाएगा, 900 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 मीटर, यानी जो फ्लोर की ब्रेथ होगी वो क्या होगी, 9 मीटर होगी। ठीक है, आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट इन नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो नॉन लीप ईयर में क्या हो, 53 संडे हो। देखो, जो लीप ईयर होती है उसमें कितने डेज होते हैं, 366, लेकिन नॉन लीप ईयर यानी नॉर्मल जो ईयर होती है उसमें कितने डेज होते हैं, 365। ठीक है, तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो कितने जो है इसमें वीक आएंगे, 5 जा, फिर 1 हो गया, 2 जा, ठीक है, प्लस में 1, यानी 1 डे और इतने वीक बन गए, 52 वीक। तो 52 वीक आ गए, 52 वीक में 52 तो संडे आएंगे ही, तो एक संडे और हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 डे ही बचा हमारा, तो एक डे हमारा संडे हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/7 होगी। ठीक है, क्योंकि 1 डे है और डे वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आगे देखो, a tax on an item is diminished by 20% and its consumption increased by 50%, then the effect on revenue is। देखो, टैक्स, एक आइटम पे टैक्स को तो 20% कम किया गया है, लेकिन कंजप्शन को क्या इंक्रीज किया है, 50%। तो इफेक्ट क्या होगा, टोटल जो रिवेन्यू पे इफेक्ट क्या होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, a प्लस बी प्लस में a इंटू बी अपॉन में 100। तो देखो, पहले 20% कम हो रहा है तो माइनस का 20 लेंगे, फिर क्या हो रहा है, प्लस 15, यानी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 15। अब प्लस माइनस का 20 इंटू में प्लस का 15 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 20 से कट जाएगा 25 जा, 5 3 जा, यानी माइनस के 3 आ गए। अब 20 और 15, माइनस का 20 बड़ा है तो माइनस का 5 आ गया, और माइनस का 3, तो कितने हो गए, माइनस का 8% हो। तो माइनस का 8% आ गया, यानी टोटल जो रिवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे डिक्रीज होगा कितना, 8%, तो डिक्रीज होगा 8%। अगर प्लस का 8 आता तो इंक्रीज होता 8%। ओके, नेक्स्ट देखो, ए शॉपकीपर अलाउ ए discount of 10% to his customer and still gains 20%. What is the market price on an article which cost रुपए 450 to the shopkeeper? तो देखो, क्या निकालना है हमें, शॉपकीपर जो है डिस्काउंट देता है 10% का, फिर भी उसे 20% का गेन होता है, यानी प्रॉफिट मिलता है, और उसका जो है कॉस्ट प्राइस क्या है, 450। तो हमें मार्केट प्राइस निकालना है इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 450 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जो प्रॉफिट मिल रहा है 20%, तो 120 हो गया अपॉन में 100, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 54। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, ये होता है एमआरपी इंटू में 100 माइनस में डिस्काउंट अपॉन में 100। तो सेलिंग प्राइस है 540, और जो एमआरपी है वो हमें निकालना है इंटू में 100 माइनस में डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है, 10% का, अपॉन में 100। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 540 इक्वल्स टू एमआरपी इंटू में 90 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अपॉन में 9 इक्वल्स टू आ गया एमआरपी।
तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा, तो ये कितना आ गया 600 एमआरपी आ गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।